ये कपल ऐसे घर में फंसा जहां करीब 100 साल पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अंजलि और अमित की नई नई शादी हुई थी और शादी होते ही दोनों ने पुणे के एक फ्लैट में घर देख डाला। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वो एक नए घर से करना चाहते थे। दोनों का ही एक अच्छी जगह जॉब भी था। लेकिन जैसे ही किसी भी रात को एक दूसरे के करीब आते तो उनको डाइनिंग टेबल के एरिया से एक बच्चे की आवाज़ आया करती थी। लेकिन जैसे ही वहाँ जाके देखते तो कोई होता ही नहीं था। पलट के जैसे ही वापस आते तो उन दोनों को अपने पीछे किसी साए के आने का एहसास हुआ करता था। ऐसा धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन अचानक लाइट के जाने से अंजलि अपने कमरे में बैठी हुई थी। अमित भी बाजार में कुछ लेने गया था। अचानक से जब वो उठी कि कैंडल जलाए तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ से कोई रगड़ कर गया है। फटाफट से उसने अपने मोबाइल की रोशनी उस साए के ऊपर दे डाली और पाया कि एक बहुत घुंघराले बालों वाला आदमी खड़ा था। ये देखकर अंजलि की रूह कांप गई और वो वहां से भाग उठी। भागते भागते वो कई चीज़ों से टकराई क्योंकि घर के अंदर लाइट तो थी ही नहीं। जैसे तैसे वो किचन में पहुंची। बाहर चांद की ही रोशनी थी जो कि छलक के किचन के अंदर आ रही थी। उसे धीरे धीरे वो आदमी किचन में आता दिखाई दिया और धीरे धीरे वो साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। अभी अंजलि कुछ कह पाती या कुछ समझ पाती, एकदम से उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और अमित अंजलि अंजलि पुकारता हुआ अंदर आ गया। कुछ ही सेकंड में लाइट भी वापस आ गई थी। अंजलि की सांसों में सांसें वापस लौट आईं और उसने रो रो के सारा वाकया अमित से शेयर करा। अमित को भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती ही थी, तो दोनों ने डिसाइड करा कि इसके बारे में जिस रियल्टर ने उनको घर बेचा उससे पता करेंगे। उनको ये घर काफ़ी सस्ते में मिल गया था और उनको ये बात भी सोचकर हैरानी होती थी कि आसपास कई मीलों तक कोई घर ही नहीं है। काफ़ी तफ्तीश करने पर उनको पता चला कि जिस घर में वो रहते हैं उसके ठीक नीचे एक काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था और यहाँ कई सारी आत्माओं का वास है। तभी आसपास कई सारे घर आधे अधूरे ही बने रहे और कई जगह तो घर है ही नहीं। अब इस बात को करीब 2 साल हो चुके हैं। अंजलि और अमित उस घर में नहीं रहते। उनके काफ़ी पैसे वहाँ फंसे हुए हैं और अंजलि को आज तक कई बार अपनी पीठ के पीछे उस रगड़न को महसूस करती है। जैसे घुंघराले बालों वाला साया उसे आज भी कहीं ना कहीं से देखता रहता है। अमित भी आज तक काफ़ी बेचैनी महसूस करता है। वो दोनों अभी भी उस सिहरन को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी उपाय हो कि अंजलि और अमित इस चीज़ से बच सके, उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी ये बात उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगी और कल भी आपके लिए एक रूह कांपने वाली भयानक हिंदी स्टोरी लेकर आऊंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।